दोस्तों, क्या आपने पिछले 3-4 दिनों में जो भी खबरें हुई हैं, ताजा खबरें, जबरदस्त खबरें, क्या आपने सुनी है? नहीं सुनी है? लेट्स गो, मैं हूं दोस्तों आपको खबरें बताने के लिए। चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। जी हाँ, ट्रैक इन टेक न्यूज नंबर 1434। वैसे दोस्तों बता दूं, ये जो पहली खबर है ना, इंटरेस्टिंग है गूगल के लिए। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ना, उन्होंने 1337 करोड़ 1300 करोड़ के ऊपर फाइन डाला हुआ है मोनोपोली के लिए। जी हाँ, एंड्रॉइड के ऊपर। उनका कहना है कि आप जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको आपके जो एप्स है वो इंस्टॉल करने को कहते हो, जैसे गूगल डायलर वगैरह होता है, कंपलसरी करते हो, गलत बात है। तो हाईकोर्ट ने ये कहा, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास गए गूगल, एंड फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट अब सुनने वाला है कि गूगल को क्या कहना है, उसके बाद में डिसीजन देगा। लेकिन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने तो कह दिया है कि भाई ये गलत तो है और आपको फाइन भरनी होगी। वैसे गूगल का ये कहना है कि जो डेटा होता है, यूजर डेटा, उसको बचाने के लिए हम करते हैं। दूसरे ऐप्स अगर आ गए और डेटा खा जाते हैं तो क्या, यूजर प्राइवेसी। एप्पल के खेमे से कुछ इंटरेस्टिंग खबरें आ रही है। जी हाँ, एप्पल के जो सीईओ टिम कुक जी, उन्होंने पे कट ले लिया है। यस, $35 मिलियन का पे कट लिया हुआ है। जी हाँ, अब ऐसे कहा जा रहा है कि जो एक्सपेक्टेड था ग्रोथ एप्पल की, जो रेवेन्यू आना चाहिए था, प्रॉफिट्स आने चाहिए थे, वो नहीं आए हुए हैं। उसकी वजह से टिम कुक जो है ये सैलरी कट ले रहे हैं और ये पहली बार हुआ है। वैसे दोस्तों अगर मैं बताऊं, उनकी सैलरी पिछले साल $84 मिलियन थी। $84 मिलियन, मतलब मंथली कुछ 6 या 7 मिलियन डॉलर। इसका मतलब कुछ 60-70 करोड़ रुपए हर महीने उनकी सैलरी है। उसमें से आधी कट हो गई तो भी क्या फर्क पड़ने वाला है? इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। चलिए और सब बात करते हैं न्यू लॉन्चेस की। लेनोवो ने उनका पहला 5G टैब P1 ये लॉन्च कर दिया है इंडिया में। 11 इंच की 2K स्क्रीन है दोस्तों, 60 हर्ट्ज डिस्प्ले, 90 या 120 नहीं है। 750G इस प्रोसेसर पे आता है, 8GB रैम, 256GB स्टोरेज, 7700 mAh की बैटरी है और प्राइस जो 6128 की आई हुई है वो है 29,999। अमेजॉन पे अवेलेबल है। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। हमेशा डिस्क्रिप्शन देखते जाइए, बहुत सारे लिंक्स होते हैं उधर इंटरेस्टिंग, जो आपके पैसे बचाएंगे। ऑनर की तरफ से खबरें आ रही है। ऑनर ने उनका ऑनर मैजिक बुक X14 लैपटॉप ये इंडिया में लॉन्च कर दिया है। अगेन ये अमेजॉन पे है। अच्छा है, कॉम्पैक्ट लैपटॉप है, 14 इंच की FHD स्क्रीन है, 11 जनरेशन का कोर i5 प्रोसेसर है, 8GB रैम, 512GB स्टोरेज है, विंडोज 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, बैकलिट कीबोर्ड है, प्राइस 41,990 आई हुई है। आई थिंक इट इज क्वाइट गुड। अब ये तो लॉन्च हो गए हैं, अब बात करते हैं अपकमिंग लॉन्चेस के बारे में। Xiaomi 13 सीरीज का ग्लोबल लॉन्च जो है, उसके टाइमलाइंस दोस्तों आ गए हैं। ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन लीक्स और रूमर्स तो आ गए हैं दोस्तों। एंड MWC 2023 में ये लॉन्च होने वाले हैं। यस, एंड उसी टाइम पे वियतनाम में भी लॉन्च होगा। इनफैक्ट अगर मैं Xiaomi 13 Pro के बारे में बात करूं तो ये इंडिया में इमीडिएटली जैसे ही MWC का लॉन्च होता है उसके बाद में इंडिया में आ जाएगा। स्पेक्स के बारे में बात करूं तो 6.73 इंच की 2K स्क्रीन है, 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले है, 8 Gen 2। आई मीन इट इज अ फ्लैगशिप लेवल फोन। अब देखना ये है प्राइस क्या आती है। यस, iQOO Neo 7 ऑफिशियली कंफर्म हो गया है। इंडिया में Feb 16 को लॉन्च हो रहा है। अच्छा फोन है दोस्तों, मैं कहूंगा प्रीमियम मिड रेंज, 6.78 इंच FHD प्लस 120 हर्ट्ज एमोलेड, Dimensity 8200 इस प्रोसेसर पे है। Dimensity 8200 में कहूं तो 870 या फिर 8 Gen 1 वगैरह प्रोसेसर है, उसके करीब आता है उसका स्कोर। सो दैट इज वेरी गुड। 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप है विद OIS एंड 5000 mAh की बैटरी विद 120 वॉट चार्जिंग। अगेन प्राइस नहीं आई हुई है, देखते हैं प्राइस क्या आती है। पोको ने टीज चालू कर दिया एक नए फोन का। हो सकता है कि ये पोको X5 Pro हो दोस्तों। एंड स्पेक्स 778G प्रोसेसर, 108 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा, बड़ी 120 हर्ट्ज OLED स्क्रीन है, 5000 mAh की बैटरी एंड 67 वॉट चार्जिंग है। फर्स्ट वीक ऑफ फेब में लॉन्च होगा ऐसे कहा जा रहा है। टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। WTF न्यूज ऑफ द डे, आईफोन फॉर 11,000। नहीं, ये iPhone 14 Pro का लुक अलाइक है जिसमें डायनेमिक आइलैंड भी है। जी हाँ, ली इको ये कंपनी, पता है आपको? ली इको जी हाँ, ली इको S1 Pro ये बेसिकली बहुत ही सिमिलर है दिखने को, iPhone 14 Pro जैसा ही है। वो चाइना में लॉन्च हो गया और उसकी प्राइस 11,000 रुपए। सोचिए। एंड वो डायनेमिक आइलैंड है और स्पेक्स 6.5 HD प्लस स्क्रीन है, 60 हर्ट्ज की स्क्रीन है और Zanrui T7510 ये प्रोसेसर है इसके अंदर। मैंने तो नाम भी नहीं सुना है दोस्तों इसका। जी हाँ, 11,000 का iPhone Pro कभी नहीं मिलता है आपको। यस, और सबसे ज्यादा WTF क्या है पता है? मार्केटिंग मटेरियल जो है ना, पोस्टर्स वगैरह जो छपे हुए हैं, वो भी iPhone 14 Pro के जैसे ही हैं, एग्जैक्ट सेम। ऑलराइट, लीक्स एंड रूमर्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों। वैसे गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट आ रहा है जहां पे S सीरीज, उनकी फ्लैगशिप सीरीज लॉन्च होने वाली है, लेकिन सैमसंग उसके पहले एक नहीं 2 फोन्स लॉन्च करने वाला है। जी हाँ, Jan 18 को
सैमसंग गैलेक्सी A14 के साथ में सैमसंग गैलेक्सी A23 भी लॉन्च होने वाला है। A14 का तो हमने ऑलरेडी वीडियो कर दिया है, नहीं देखा तो जरूर जाके देखिएगा, बट उस फोन के साथ में A23 भी आ रहा है। सो या इनकी प्राइस भी पहले ही लीक हो गई है। अगर मैं लीक्स के बारे में बात करूं दोस्तों, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, 6GB 128GB 23,999, आप वो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ बोर तो नहीं हुए हो ना? मैं हमेशा कहता रहता हूं, अपने आप निकल जाता है, इट इज बिकम अ मसल मेमोरी, अपने आप आ जाता है। वैसे 6GB 128GB जो है 23,999 है, 8/128 जो है वो 25,999 इसकी प्राइस है। वैसे ये Qualcomm Snapdragon 695 प्रोसेसर पे 6.6 इंच की 120Hz PLS LCD स्क्रीन है एंड 50 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप है। मैं A23 की बात कर रहा हूं, नॉट A14। OnePlus Nord CE3, लंबे नाम। जी हाँ, इमेजेस इसके लीक हो गए हैं। पीछे का जो कैमरा मॉड्यूल है वो क्लियरली दिख रहा है, पोर्ट्स एंड बटन्स क्लियरली दिख रहे हैं। बेसिकली बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। लॉन्च इज इमिनेंट, इट इज कमिंग वेरी क्लोज। 6.7 इंच FHD प्लस 120Hz LCD, एमोलेड नहीं है इसमें। ये भी 695 प्रोसेसर पे, 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, 5000 mAh की बैटरी एंड 67 वॉट चार्जिंग। आजकल ये जो मिड रेंज, प्रीमियम मिड रेंज है ना, सब एब्सोल्युटली सिमिलर आने लग गए हैं। द ओनली डिफरेंस इज OS अपडेट्स, एक्सपीरियंस, उसके पास ध्यान दीजिएगा। अब थोड़े प्रीमियम फोन के बारे में बात करते हैं। OnePlus 11R, जी हाँ, 10R का ये सक्सेसर होने वाला है। उसका प्रोडक्शन इंडिया में बहुत ही जल्दी, इनफैक्ट चालू हो गया है, क्योंकि वेबसाइट पे वो जो नाम है वो आ गया है। और इस टाइम दोस्तों 8+ Gen 1 पे होने वाला है। 120Hz फ्लूइड एमोलेड, 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप, 16GB रैम। तो ये सब चीजें तो है। अप्रैल में लॉन्च होने वाला है, ये अराउंड मिड अप्रैल, एंड अप्रैल में लॉन्च होगा एंड आउट ऑफ द बॉक्स Android 13 मिलने वाला है। वैसे एग्जैक्टली पता नहीं है दोस्तों, लेकिन TDRA सर्टिफिकेशन वेबसाइट के ऊपर पॉसिबली नथिंग ईयर 2 आ गया है। यस, सो जो सक्सेसर है दोस्तों नथिंग ईयर 1 का, वो आने वाला है, बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। ऑब्वियसली अगर आप नथिंग फोन 1 के बारे में बात कर रहे हो, नहीं, फोन साल में शायद एक ही लॉन्च करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2, बट इस साल शायद नथिंग का एक ही फोन आएगा, बट मल्टीपल TWS आने वाले हैं, उसमें से नथिंग ईयर 2 सबसे पहले आने वाला है। ऑलराइट, रैपिड फायर, आपका फेवरेट सेगमेंट। नथिंग फोन 1 का सेकंड बीटा आ गया है Android 13 का। यस, तो अगर आप रुके हुए हो, एडवेंचरस हो, तो ये बीटा आप इंस्टॉल कर सकते हो। मिनिमलिस्टिक वॉलपेपर्स है, लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेबल वगैरह, ये अपडेट है लेकिन अच्छा है। इन्फिनिक्स दोस्तों, उनका इन्फिनिक्स नोट 12i 2022 एडिशन ये लॉन्च करने वाला है। साथ में ZeroBook अल्ट्रा लैपटॉप भी लॉन्च करने वाला है। ऑल्सो Zero 5G, इन्फिनिक्स की तरफ से बहुत सारे डिवाइसेस आ रहे हैं इसी महीने में। वैसे व्हाट्सएप में 2-3 नए फीचर्स आ रहे हैं दोस्तों, चैट ट्रांसफर, ब्लॉक शॉर्टकट एंड एक नया कैमरा मोड भी आ रहा है। सो लॉट्स ऑफ न्यू फीचर्स ऑन व्हाट्सएप कमिंग सून। वैसे कुछ दिनों पहले दोस्तों मैंने iPhone 14 Pro के बारे में और उसका जो डिस्प्ले बग है उसके बारे में बताया था। एक्नॉलेज कर दिया है एप्पल ने, और ये भी कहा है कि हाँ, हम फिक्स बहुत ही जल्दी रिलीज कर रहे हैं। इट इज नॉट अ हार्डवेयर प्रॉब्लम, इट इज अ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम एंड वी आर फिक्सिंग इट वेरी सून। चलिए दोस्तों, आज की हमारी ट्रैकिंग टेक, जबरदस्त ट्रैकिंग टेक न्यूज नंबर 1434 खत्म होती है इधर ही। अगर अच्छी लगी, आपको पता है क्या करना है, रिमाइंड करना मेरा काम है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।